हेलो गाइस, तो आज हम वेन्स ऑफ इन्फेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन डॉक्टर जो जाओ जिशु को घुमाने ले जाता है और वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा होता है और वैन केजिंग जो देख रहा होता है तो वैन केजिंग को अच्छा नहीं लग रहा होता है। बट जिन डॉक्टर के आगे वो कुछ बोल भी तो नहीं सकता है क्योंकि जिन डॉक्टर आखिर उसका सीनियर जो है। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। जाओ जिशु जो वैन केजिंग को एक प्यारी सी फ्लाइंग किस दे देता है दूर से ही, और वैन केजिंग जो उस फ्लाइंग किस तो मतलब वैन केजिंग जो देख लेता है तो जाओ जिशु ने मुझे फ्लाइंग किस दी तो वैन केजिंग खुश हो जाता है। और जाओ जिशु और जिन डॉक्टर जो वहाँ से चले जाते हैं उनकी कार स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से चले जाते हैं। और वैन केजिंग जो उन दोनों को देख रहा होता है। और फिर जैसे ही वो कार चली जाती है तो वैन केजिंग अफसर होता है और फिर वैन केजिंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है और पीछे जो हॉस्पिटल था तो वैन केजिंग बोलता है चलो भाई वैन केजिंग शुरू हो जा अपने काम पर। और फिर वैन केजिंग जो जैकेट पहन लेता है और आ जाता है, एक एक पेशेंट को चेक करता है। और फिर हमें बाद के सीन दिखाते हैं कि वैन केजिंग जो जाओ जिशु का ही वेट कर रहा है और जाओ जिशु और जिन डॉक्टर जो अभी तक नहीं आए हैं। और फिर वैन केजिंग जिन डॉक्टर को फ़ोन लगाता है तो जिन डॉक्टर होता है कि वैन केजिंग हमें आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। तो वैन केजिंग जिन डॉक्टर को ये नहीं बोल पाता है कि मेरी जाओ जिशु के साथ बात कर रहा हूँ। जाओ जिशु के पास मोबाइल नहीं है क्योंकि जाओ जिशु को मोबाइल चलाना नहीं आता है। तो वैन केजिंग जिन डॉक्टर को नहीं बोल पाता है कि मेरी जाओ जिशु से बात कराओ। जिन डॉक्टर वैन केजिंग को ये बोल देता है कि हमें आने में देर हो जाएगी तो तुम हमारी फिक्र मत करो। और वैन केजिंग जो बोलता है ओके, और फिर मोबाइल बंद कर देता है जिन डॉक्टर। और फिर वैन केजिंग जो अफसर होता है, वैन केजिंग बोलता है मुझे जाओ जिशु से बात करनी थी पर मैं कैसे जिन डॉक्टर को बोलता कि जाओ जिशु से मेरी बात कराओ। ओह गॉड, क्या होगा, हम मेरी हेल्प कीजिए। और फिर हमें रात के सीन दिखाते हैं कि वैन केजिंग की अब छुट्टी भी हो गई है और वैन केजिंग जो हॉस्पिटल के गेट के बाहर ही खड़ा है और बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा है जो उसने अपने हाथ में पहनी थी। वो उसी को देख रहा है और बोल रहा है जाओ जिशु अभी तक नहीं आया, ये जिन डॉक्टर और जाओ जिशु कहाँ चले गए। और फिर वैन केजिंग के दिमाग में जो अजीब अजीब सी बातें आ रही थी और वैन केजिंग सोच रहा था कि जाओ जिशु और जिन डॉक्टर किसी होटल में तो नहीं गए हैं, कहीं ये लोग एक ही कमरे में। और फिर वैन केजिंग अपने आप को होश में लाता है और बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर वैन केजिंग के दिमाग में दूसरा ख्याल आता है कि जाओ जिशु और जिन डॉक्टर समंदर के किनारे बैठे हुए हैं और एक दूसरे को हाथ दिया है और एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तो फिर वैन केजिंग बोलते हैं नहीं 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 वैन केजिंग, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, होश में आओ, होश में नहीं, जाओ जिशु सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हें याद नहीं है उसने तुम्हारा इतना वेट किया है। तो वैन केजिंग फिर स्माइल करता है और बोलता है हाँ जाओ जिशु ने मेरा इतना वेट किया है, जाओ जिशु सिर्फ मेरा है। और फिर वैन केजिंग के दिमाग में फिर से ख्याल आता है कि ये दोनों डिनर कर रहे हैं और एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। तो और वैन केजिंग का फिर से ख्याल आ रहा है कि जिन डॉक्टर और जाओ जिशु डिनर कर रहे हैं और जाओ जिशु जो अपने हाथों से जिन डॉक्टर को खाना खिला रहा है। और वैन केजिंग जो ये सोच लेता है तो वैन केजिंग बोलता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके वैन केजिंग, जाओ जिशु और जिन डॉक्टर सिर्फ घूमने गए हैं और वापस आ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा भी तो मुझे अपने आंसू पर पूरा भरोसा है, मेरा आंसू मुझे धोखा नहीं दे सकता है। और वैन केजिंग जो अपने दिमाग में मतलब वैन केजिंग जो अपने साथ ही बातें कर रहा होता है और अपने आप को खुश कर रहा होता है। और फिर वैन केजिंग जो कब से जाओ जिशु का इंतज़ार कर रहा होता है, वो रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और वैन केजिंग ज़ियान आ जाती है, रात हो जाती है। वैन केजिंग जो उसी तरह जिन डॉक्टर जाओ जिशु का इंतज़ार कर रहा था हॉस्पिटल में, तो ज़ियान आ जाती है। ज़ियान की जो ड्यूटी स्टार्ट हो गई है तो अब ज़ियान आ गई है। तो ज़ियान आती है और वो देखती है कि वैन केजिंग अभी भी हॉस्पिटल में ही है। तो ज़ियान आती है वैन केजिंग के पास और बोलती है वैन डॉक्टर कैसे हो आप, कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, आप ठीक तो हो ना। तो वैन केजिंग ज़ियान को देखता है और एक फेक स्माइल दे देता है और बोलता है हाँ ठीक हूँ। तो फिर ज़ियान बोलती है वैन डॉक्टर इस स्माइल की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मुझे स्माइल दी, क्या हुआ, क्यों अपसेट हो। तो वैन केजिंग बोलता है नहीं मैं तो नहीं हूँ अपसेट, मैं तो ठीक हूँ। तो ज़ियान बोलती है वैन डॉक्टर, अब होता है आप अपने आप को इतना नहीं जानते हो जितना मैं आपको जानती हूँ, ओके तो आप जल्दी से बताइए क्या मसला है। तो वैन केजिंग बोलते हैं नहीं ज़ियान ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ज़ियान बोलती है वैन डॉक्टर आप बता रहे हो या नहीं। तो वैन केजिंग बोलता है ओके बताता हूँ, असल में और फिर वैन केजिंग जो शुरू हो जाता है और वैन केजिंग जो ज़ियान को सारी बातें बता देता है। और फिर ज़ियान जो बहुत मज़े ले लेके सुन रही थी वैन केजिंग की लव स्टोरी, और फिर ज़ियान शौक में हो जाती है और वैन केजिंग जो इसी तरह लगा होता है अपनी सारी स्टोरी सुना देता है कि जाओ जिशु जिसको तुम जो हॉस्पिटल लेकर आई थी और वो फिर जो हमारे घर में लेने आया और फिर मेरे और इसके बीच में प्यार हो गया और फिर हमारा अगला जन्म। तो इसी तरह वैन केजिंग सब कुछ ज़ियान को बता देता है। फिर ज़ियान शौक में होती है और फिर वैन केजिंग होते हैं और फिर वैन केजिंग जब अपनी स्टोरी पूरी कर देता है तो फिर वैन केजिंग ज़ियान को देखता है। तो ज़ियान जो शौक में थी और उसका मुँह खुला का खुला रह गया था, तो वैन केजिंग उसका मुँह बंद कर देता है और बोलता है ज़ियान क्या हुआ।
तो जान बोलती है वैन डॉक्टर क्या सच में जाओ जिशु इतना पुराना है? बट वो तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, उसके तो बाल भी ब्लैक ही है और वो तो उसकी स्किन भी यंग है। वो तो सच बोलूँ तो आजकल के लड़कों से तो वो ज़्यादा यंग लग रहा है और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो वैन कैसिंग बोलते हैं हाँ असल में वो अमर हो गया था मैंने जो अभी तुम्हें स्टोरी सुनाई तो क्या मैं भौंक रहा था वो सच है। तो जियान बोलती है ओके ओके मैं समझ गई। और फिर वैन कैसिंग बोलते हैं जियान कुछ करो ना। तो जियान बोलती है तो मतलब जिन डॉक्टर कबाब में हड्डी बना हुआ है हाँ। तो वैन कैसिंग सर हिलाता है बोलते हैं हाँ। और फिर वैन कैसिंग बोलते हैं जियान शादी भी होने वाली है। तो तो जियान बोलती है इस ओके मैं कब काम आऊँगी? तो वैन कैसिंग बोलते हैं क्या मतलब तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? तो जियान बोलती है वैन डॉक्टर क्या तुम जानते नहीं हो मुझे? तो वैन कैसिंग बोलते हैं हाँ हाँ जानता हूँ मैं तुम्हें, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना, इस जिन डॉक्टर को हमारी लाइफ से हटा दो ना। और फिर वैन कैसिंग बोलते हैं इसकी सुपारी दूँ, इसको मरवा दूँ? तो फिर जान बोलती है वैन डॉक्टर आप लवर हो या किलर हो? तो वैन कैसिंग फिर हंसता है। वैन कैसिंग बोलता है अगर मरवाना ही होता ना तो आज मैं इस तरह अपसेट बैठा हुआ नहीं होता। ओके मैं वैसे ही तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तो जान बोलती है ओके ओके मैं समझ गई। तो फिर वैन कैसिंग बोलता है तो आगे? तो जान बोलती है चलो मिशन ए, मेरे पास एक आइडिया है, हम जिन डॉक्टर को दूसरे रास्ते पर मोड़ देते हैं। जिन डॉक्टर को ऐसे परेशान कर देंगे ना कि जिन डॉक्टर समझ ही नहीं पाएगा। तो वैन कैसिंग बोलता है क्या मतलब जियान किस रास्ते पे तुम उसको मोड़ना चाहती हो? तो जियान एक डेविल स्माइल करती है और बोलती है आप देखते जाओ। और फिर वैन कैसिंग बोलता है अच्छा डॉक्टर आपको पता है कि सुबह एक न्यू डॉक्टर आने वाला है? तो वैन कैसिंग बोलता है न्यू डॉक्टर वो कौन है? तो जियान बोलती है मुझे नहीं पता बट मुझे स्टाफ से पता चला कि सुबह न्यू डॉक्टर आएंगे। तो वैन कैसिंग बोलते हैं ओह ये न्यू डॉक्टर कौन होगा? और फिर वैन कैसिंग थोड़ा वरीड हो जाता है और फिर वैन कैसिंग नॉर्मल हो जाता है। और फिर वैन कैसिंग बोलता है अच्छा तो न्यू डॉक्टर कब आएगा, उसका इंटरव्यू कौन लेगा और उसको सब कुछ सिखाएगा कौन? तुम सिखाओगी या मुझे सुबह जल्दी आना पड़ेगा? तो जियान बोलती है वैन डॉक्टर मेरी तो अभी ड्यूटी शुरू हुई है, फिर पूरी रात में अपनी ड्यूटी करूँगी तो फिर सुबह मैं थक जाऊँगी, तो मतलब आपको ही करना। तो वैन कैसिंग बोलते हैं ओहो ओके ठीक है मैं कल जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तो जियान बोलती है थैंक यू। तो वैन कैसिंग बोलते हैं ओके बट तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? तो जियान बोलती है नहीं कुछ नहीं वैसे ही। तो फिर वैन कैसिंग फिर से अपसेट हो जाता है और फिर वैन कैसिंग बोलते हैं जियान कुछ करो ना जिन डॉक्टर का। तो जियान बोलती है इस ओके वैन डॉक्टर आप फिक्र मत कीजिए, अभी तो उसकी शादी अभी तो नहीं है ना। तो वैन कैसिंग बोलते हैं हाँ अभी तो नहीं है। और फिर वैन कैसिंग और जियान बातें कर रहे थे तो इसी में थोड़ी देर होती है और एक गाड़ी आ जाती है और वो आती है तो रुक जाती है। अब फिर हमें दिखाते हैं कि जिन डॉक्टर और जाओ जिशु आ गए हैं और जाओ जिशु के पास जो इतनी ज़्यादा शॉपिंग बैग पकड़े हुए थे, मतलब जाओ जिशु और जिन डॉक्टर शॉपिंग करने गए थे, मतलब इन लोगों ने शॉपिंग भी की है। तो वैन कैसिंग देखता है जाओ जिशु आ गया तो वैन कैसिंग जल्दी से उठ जाता है और बोलता है आशु तुम आ गए? तो जाओ जिशु स्माइल करता है और बोलता है हाँ आ गए। तो वैन कैसिंग बोलता है तुम लोगों ने काफ़ी देर नहीं लगा दी? तो जाओ जिशु जिन डॉक्टर की तरफ इशारा करता है और बोलता है हाँ देर हो गई। और फिर जाओ जिशु मुँह बना लेता है कि मैं मतलब इशारा करता है कि मैं इतना तंग हो गया था बट मुझे मजबूरन उसके पास रहना था। तो वैन कैसिंग समझ जाता है। तो वैन कैसिंग फिर जिन डॉक्टर को देखता है, जिन डॉक्टर जो बहुत खुश था। तो वैन कैसिंग बोलता है जिन डॉक्टर आप लोगों ने एंजॉय किया? तो जिन डॉक्टर जाओ जिशु को देखता है और स्माइल करता है। तो जाओ जिशु भी जिन डॉक्टर को देखकर एक फेक से स्माइल दे देता है। वैन कैसिंग देख रहा होता है कि जाओ जिशु ने कौन सी स्माइल दी है। तो वैन कैसिंग खुश हो जाता है और फिर वो जिन डॉक्टर बोलता है हाँ हमने एंजॉय किया। और फिर जिन डॉक्टर बोलता है वैन कैसिंग मैं तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ। तो वैन कैसिंग बोलता है हाँ अच्छा कौन सी गुड न्यूज़? तो जिन डॉक्टर बोलता है बहुत जल्द तुम्हारा ये सर दर्द मेरे पास आने वाला है। तो वैन कैसिंग बोलता है कौन? तो जिन डॉक्टर बोलता है आशु ये तुम्हारा सर दर्द ही तो है। तो जाओ जिशु वैन कैसिंग को देख रहा होता है और बहुत गुस्से में होता है। तो वैन कैसिंग जाओ जिशु को देखता है, बोलता है सर दर्द? जिन डॉक्टर मैंने कब बोला आपको ये मेरा सर दर्द है? तो जिन डॉक्टर बोलता है मंगनी वाले दिन बोला था ना जब मैंने तुम्हें बोला था कि इसको अपने घर लेके जाओ, तो तुमने कहा था इसको अब और भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वैन कैसिंग बोलते हैं हाँ वैन आशु वो जो तुम्हारी मंगनी हुई थी उस टाइम की बात कर रहे हैं ओके, उस टाइम जिस टाइम मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो जाओ जिशु बोलता है अच्छा। जाओ जिशु वैन कैसिंग को देख कर इशारा करता है कि अच्छा तो मैं तुम्हारा सर दर्द हूँ हाँ। तो वैन कैसिंग जाओ जिशु को देख रहा होता है और वो इशारे में समझ रहा होता है। तो वैन कैसिंग जो एक फेक से स्माइल देता है और बोलता है आशु ये मजाक कर रहे हैं। तो जिन डॉक्टर देख रहा होता है कि वैन कैसिंग तो घबरा गया। तो जिन डॉक्टर बोलता है ओह आई एम सो सॉरी मैं शायद गलत टाइम पे बोल दिया, आई एम सॉरी। और फिर जिन डॉक्टर जाओ जिशु को बोलता है कि आशु ऐसी कोई बात नहीं है, ये वैन कैसिंग उस दिन मजाक कर रहा था। तो जाओ जिशु बोलता है इट्स ओके, वैसे भी ये सर दर्द इससे जाने वाला है ना। तो वैन कैसिंग गुस्सा हो जाता है। वैन कैसिंग बोलता है कहाँ जाने वाला है ये? तो जिन डॉक्टर बोलता है
जिन डॉक्टर बताता है वैन डॉक्टर हमारी शादी फिक्स हो गई है। तो वैन केजिंग को झटका लग जाता है। वैन केजिंग बोलता है क्या? तो जिन डॉक्टर स्माइल करता है और जाओ जिसे भी स्माइल करता है। अब होता है जाओ जिसे बोलते हैं हाँ हाँ वैन डॉक्टर हमारी शादी तय हो गई और आपको मैं बहुत तंग करता हूँ, है ना? तो वैन केजिंग जाओ जिसे को गुस्से से देख रहा होता है और बोलता है आशु घर चलो। तो जिन डॉक्टर देख रहा होता है। अभी जिन डॉक्टर बोलता है हाँ वैन डॉक्टर तुम मेरे आशु से किस तरह बात कर रहे हो? तो जाओ जिशु क्यूट सा फेस बना लेता है और बोलता है हाँ ना जिन डॉक्टर ये वैन डॉक्टर मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करता है, मुझे बात बात पर गुस्सा भी होता है। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था। वैन केजिंग बोलते हैं आशु ये तुम क्या बोल रहे हो? तो जिन डॉक्टर वैन केजिंग को देख रहा था। जिन डॉक्टर बोलता है वैन डॉक्टर तुम मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ इस तरह बात करोगे? तुम्हें पता है ना कि अब मैं इसका हस्बैंड बनने वाला हूँ और ये मेरा, तो तुम इसके साथ बुरा बिहेव कैसे कर सकते हो? तो वैन केजिंग हंसता है। वैन केजिंग बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा था आशु, मैं मजाक कर रहा था, तुम वैसे ही इतना गुस्सा, तुम वैसे ही इतने अपसेट हो गए, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और फिर जिन डॉक्टर बोलता है वैन डॉक्टर बस 2 ही दिन रह गए हैं, 2 दिन से मेरे आशु को बर्दाश्त कर लो, फिर मैं इस आशु को तुमसे हमेशा हमेशा के ले जाऊँगा। तो वैन केजिंग को शौक लग जाता है। वैन केजिंग बोलता है क्या 2 दिन? तो जियान भी खड़ी होती है। जियान भी बोलती है क्या 2 दिन? तो वैन केजिंग और जियान को झटका लग जाता है और फिर वैन केजिंग जियान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है जियान, और फिर जियान का हाथ हिला रहा होता है और बोलता है जियान हेल्प करो। तो जियान बोलती है हाँ हाँ वैन डॉक्टर मैं आपके साथ ही हूँ, आपको पानी चाहिए? तो वैन केजिंग जियान को देखता है, बोलते क्या पानी? नहीं 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 मुझे पानी नहीं चाहिए। तो फिर जियान वैन केजिंग को इशारा कर देती है कि जिन डॉक्टर अभी भी खड़े हैं उनके सामने कुछ मत बोलना। और फिर वैन केजिंग जिन डॉक्टर को स्माइल देता है और बोलता है अच्छा आप लोग की शादी होने वाली है? तो जिन डॉक्टर बोलते हैं हाँ 2 दिन के बाद मेरी आज़ाद जी की शादी है, मेरे पेरेंट्स मान गए। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। जिन डॉक्टर जो चला गया होता है और जियान जो वैन केजिंग के पास बैठी होती है। जियान बोलती है वैन डॉक्टर इस ओके हम कोशिश करेंगे, हम ये शादी रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जाओ जिशु जो जिन डॉक्टर को कार तक छोड़ने गया होता है। तो वैन केजिंग बोलता है जियान कुछ करो अच्छा, जाओ जिशु की शादी जिन डॉक्टर के साथ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो जियान बोलती है ओह डॉक्टर आप बेफिक्र रहिए, मैं जाओ जिशु की शादी जिन डॉक्टर के साथ होने ही नहीं दूँगी। और फिर जियान बोलती है वैसे एक बात कहूँ? तो वैन केजिंग बोलता है क्या? तो जियान बोलती है आशु है बहुत ब्यूटीफुल। तो वैन केजिंग जियान को देख रहा होता है। जियान जो इतना खुश होकर बोल रही थी जैसे वो जाओ जिशु के ख्यालों में ही डूब गई हो। तो वैन केजिंग बोलता है जियान मेरे ख्याल में तुम जिन डॉक्टर को हटा के तुम अपने लिए जगह बनाना चाहती हो। तो जियान वैन केजिंग को देख रही थी और वो हंस रही होती, बोलती है नहीं वैन डॉक्टर मैं मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो वैन केजिंग बोलते हैं हाँ तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और तुमने उसको मुझे नहीं मिलवाया? हाँ। तो जियान बोलती है आप फारिग कहाँ होते हो, या हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, कभी हमारे घर आए नहीं हो, कभी आपने मुझे फ़ोन तक नहीं किया है, तो मैं आपको कब बताऊँ, और इतने दिनों बाद हम मिले हैं। तो वैन केजिंग बोलता है हाँ ये तो है, इन दिनों मैं बिज़ी बहुत हूँ। तो जियान बोलती है तो आप मुझसे बेफिक्र रहिए, मैं बस आपको आपके और जाओ जिशु के बीच में से ये जिन डॉक्टर को हटाने का कोई प्लान सोचूंगी। ओके तो आप बेफिक्र होकर घर जाइए, ये आज पूरी रात मैं सोऊंगी नहीं, आपके और जाओ जिशु के बीच में से ये जिन डॉक्टर को हटाने का कोई प्लान ढूंढना पड़ेगा। तो वैन केजिंग जाओ जियान का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है थैंक यू। और फिर जियान जो खड़ी होती है और वैन केजिंग जो बैठा होता है, तो वैन केजिंग जियान का हाथ हिलाता है और बोलता है थैंक यू, और दोनों हाथों से वैन केजिंग ने जियान का हाथ पकड़ा होता है और उसे हिला रहा होता है, कभी अपनी तरफ खींचता है कभी दूर करता है, तो इस तरह हिला रहा होता है। तो अचानक से जियान का संतुलन बिगड़ जाता है और वो जो वैन केजिंग के ऊपर आ जाती है, और जब वो वैन केजिंग के ऊपर आ जाती है मतलब जियान वैन केजिंग के ऊपर गिर जाती है। जब वो वैन केजिंग के ऊपर गिर जाती है तो दूसरी तरफ से जाओ जिशु जो रूम में एंट्री कर लेता है, और जाओ जिशु देखता है कि जियान वैन केजिंग के ऊपर थी। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को जियान के इतने क्लोज देखकर जाओ जिशु को गुस्सा चढ़ जाता है, और जाओ जिशु जो जल्दी से आता है और जियान का हाथ पकड़ता है और जियान को वैन केजिंग से उठा लेता है। और फिर जाओ जिशु बोलता है ये तुम क्या कर रही हो? तो जियान बोलती है आई एम सो सॉरी, मैं वैन डॉक्टर के ऊपर गिर गई। तो जाओ जिशु बोलते थोड़ा ध्यान से ओके। जाओ जिशु वैन केजिंग को बोलते लावेन तुम ठीक हो? लावेन तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तो जाओ वैन केजिंग बोलता है हाँ आशु मैं ठीक हूँ, मुझे लगी नहीं है। तो जाओ जिशु फिर वैन केजिंग को खड़ा करता है और बोलता है चलो लावेन घर चलते हैं। और फिर जाओ जिशु जो जियान को बहुत गुस्से से देख रहा है, और जियान जो समझ रही होती है कि जाओ जिशु को जलन फील हो रही है, तो जियान जो जाओ जिशु को देखकर स्माइल करती है। और फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो लावेन घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को ले जा रहा था, वैन केजिंग जो जियान को देखने के लिए फेस अपना पीछे करता है, तो जियान इशारा करती है कि ऑल द बेस्ट। और फिर जियान खुश होती है कि वैन केजिंग और जाओ जिशु जो एक दूसरे से
इतना प्यार करते हैं। अजान उन दोनों को देखकर खुश हो रही होती है। अब फिर ये दोनों जब घर चले जाते हैं तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाओ जिशो वैन केजिंग घर पहुंच गए हैं और जाओ जिशो वैन केजिंग से बात नहीं कर रहा है। तो वैन केजिंग बोलता है आशु क्या हुआ? तो जाओ जिशो सोफे पे बैठा हुआ है और उसने अपने हाथों को बांधे हुए है और मुंह फुलाया हुआ है। तो वैन केजिंग आता है, जाओ जिशो के पास बैठ जाता है और बोलता है क्या हुआ आशु, ऐसा मुंह क्यों बनाया है तुमने? एक तो मैं तुम लोग का कब से वेट कर रहा था, सुबह से रात हो गई थी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और मुंह मुझे बनाना चाहिए, इस तरह अपसेट मुझे होना चाहिए, तो तुम हुए हो अपसेट। तो जाओ जिशो बोलता है जियान और तुम कमरे में क्या कर रहे थे? वो तुम्हारे ऊपर क्या कर रही थी? तो वैन केजिंग बोलता है मेरे ऊपर कब? तो जाओ जिशो बोलता है अच्छा कब, भूल गए? मैं जो तुम रूम में आया था तो तुम जियान कुछ कर रहे थे। तो वैन केजिंग जब जाओ जिशो की ये बात सुनता है तो वैन केजिंग को हंसी आ जाती है और वैन केजिंग तो जोर जोर से हंस रहा होता है। वैन केजिंग बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे और जियान के बीच में कुछ हो रहा है? ओह माय गॉड। और वैन केजिंग हंस रहा था। तो जाओ जिशो बोलता है लाओ हंसना बंद करो ओके। तो वैन केजिंग हंस रहा था, वैन केजिंग से हंसी रोकी नहीं जा रही थी। तो फिर जाओ जिशो बोलता है ओके मुझसे बात मत करो। और फिर जाओ जिशो खड़ा हो जाता है और रूम की तरफ जाता है। रूम में जाता है और जाओ वैन केजिंग से जाओ जिशो को देख रहा होता है। वैन केजिंग हंस भी रहा होता है, जाओ जिशो को देख भी रहा होता है। फिर वैन केजिंग उठता है, जाओ जिशो के पीछे पीछे जा रहा होता है और यही बोल रहा होता है आशु आशु तुम क्यों ऐसी अपने से बातें बना रहे हो? आशु ना मैंने पहले कभी उसके बारे में ऐसा सोचा है और ना मैं अभी सोचता हूँ ओके। मेरी याददाश्त आने से पहले भी मेरी और जियान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अब तो मेरी याददाश्त आ गई है और मुझे सब कुछ याद है, तो उसको मैं ऐसा क्यों उसके बारे में मैं ऐसे क्यों सोचूंगा? आशु तुम इडियट हो क्या? तो जाओ जिशो बताए मुझसे बात मत करो। और जाओ जिशो फिर अलमारी से अपनी नाइट ड्रेस उठाता है और वो वॉशरूम जाता है और वैन केजिंग जो जाओ जिशो के पीछे पीछे जा रहा होता है। तो जाओ जिशो वॉशरूम का गेट बंद कर देता है और वैन केजिंग जो बाहर ही रह जाता है। फिर जाओ वैन केजिंग गेट खोलता है। जाओ वैन केजिंग बताए आशु गेट खोलो, मुझे भी अंदर आना है। तो जाओ जिशो बताए नहीं, तुम्हें मैं अंदर नहीं लाऊंगा। तो वैन केजिंग बोलते हैं आशु तुम क्यों अपसेट हो रहे हो? बोलता है आशु ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो जाओ जिशो बताए तो फिर क्या हो रहा था तुम दोनों के बीच में कमरे में, वो तुम्हारे ऊपर क्या कर रही थी? तो वैन केजिंग होता है वो गिर गई थी, उसका संतुलन बिगड़ गया था तो वो गिर गई और वो मेरे ऊपर गिर गई थी, बस इतनी सी बात थी। तो जाओ जिशो जो वॉशरूम में होता है और वो वैन केजिंग की बात सुन लेता है। तो फिर वैन केजिंग बोलता है आशु अब तो गेट खोल दो ना। तो जाओ जिशो बोलता है नहीं। अब वैन केजिंग अपने दोनों हाथ वॉशरूम के गेट के ऊपर रख देता है और अपना फेस भी रख देता है और जैसे लेट जाता है दरवाजे पर ही, तो अचानक से जाओ जिशो गेट खोल देता है और वैन केजिंग जो जाओ जिशो जैसे गेट खोल देता है और वैन केजिंग को पता ही नहीं चलता है। वैन केजिंग पूरी तरीके से गेट के ऊपर ही अपना जोर दिया था। तो जैसे गेट खुलता है तो वैन केजिंग जो वॉशरूम के अंदर की तरफ गिर जाता है तो वो जाओ जिशो के ऊपर गिर जाता है और जाओ जिशो जो देखता है कि वैन केजिंग मेरे ऊपर गिर गया है और ये दोनों जो एक दूसरे के ऊपर थे, नीचे जाओ जिशो था, ऊपर वैन केजिंग था। और वैन केजिंग जाओ जिशो को देखता है और फिर नहीं उठता है। वैन केजिंग देखकर खुश होता है और फिर वैन केजिंग जाओ जिशो के ऊपर जाओ जिशो चेस्ट पर ही अपना सर प्रॉपर तरीके से रख देता है और बोलता है आशु देखा इसी तरह जियान भी मेरे ऊपर गिर गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो जाओ जिशो वैन केजिंग की बातें सुनता है। तो जाओ जिशो बोलता है ओके मान लिया। तो फिर वैन केजिंग बोलता है सच्ची? तो जाओ जिशो बोलता है हाँ। और फिर जाओ जिशो वैन केजिंग को देख के स्माइल करता है और वैन केजिंग भी देख के स्माइल करता है और फिर वैन केजिंग जो जाओ जिशो के बोरी के ऊपर ही था तो वैन केजिंग जाओ जिशो के लिप पर किस करता है और जाओ जिशो को देख रहा होता है और बोलता है आशु आई लव यू, आई रियली 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 लव यू। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं किसी से ना प्यार करता था ना करता हूँ और पता ही नहीं कभी किसी से प्यार किया ही नहीं है। तुम आए तो तुमसे ही हुआ, नहीं तो तुमसे पहले कभी कोई ऐसा था ही नहीं जो मेरे दिल को अच्छा लगे। तो जाओ जिशो वैन केजिंग को देख रहा था। तो जाओ जिशो बोलता है लाओ। तो वैन केजिंग बोलता है हाँ। तो जाओ जिशो बोलता है तुमने जब पहली बार मुझे देखा था क्या तुम्हें कुछ अजीब सा फील हुआ था? तो वैन केजिंग जाओ जिशो को देख रहा होता है और फिर वैन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है हाँ जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुम कुछ डिफरेंट लगे थे, तुम मुझे कुछ स्पेशल लग रहे थे जबकि तुम इतने गंदे हो रहे थे। और फिर जब सिस्टर ने तुम्हारा मार्क्स हटा दिया तो मैं तुम्हें देख के मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी और तुम्हें जब मैं टच करता था तो तुम्हारी भी तेज़ होती थी, है ना? और जाओ जिशो जो स्माइल करता है और बताए हाँ जो जैसे कि अभी हो रही है। तो वैन केजिंग बोलते हैं सच में? और फिर वैन केजिंग जाओ जिशो की चेस्ट के ऊपर अपना सर रख देता है उसके दिल की धड़कन सुनने के लिए। तो जाओ जिशो की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी। फिर वैन केजिंग जल्दी से अपना सर उठाता है और जाओ जिशो की आंखों में देख रहा होता है, बोलते हैं सच में तुम्हारा दिल तो अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। तो जाओ जिशो बोलता है तुम्हें पता है ये क्यों धड़क रहा है? तो वैन केजिंग बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता ये क्यों धड़क रहा है। तो जाओ जिशो बोलते हैं आओ तो मैं बताता हूँ। और फिर जाओ जिशो बोलता है ज़रा मुझसे उठना मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर जाओ वैन केजिंग जाओ जिशो उठ जाता है, जाओ जिशो खड़ा हो जाता है, वैन केजिंग को भी खड़ा कर देता है और फिर जाओ जिशो वॉशरूम का गेट बंद कर देता है और अपनी जैकेट उतार रहा होता है। तो जाओ वैन केजिंग देख रहा होता है और वैन केजिंग बोलता है हाँ आशु ये क्या हो रहा है? तो जाओ जिशो बोलता है हम दोनों नहाएंगे ना अभी? तो वैन केजिंग बोलता है हाँ हम दोनों एक साथ? तो जाओ जिशो बोलता है अभी तो तुम बाहर बोल रहे थे कि मुझे भी नहाना है तुम्हारे साथ।
तो वैन कैसिंग बोलते हैं हाँ नहाएं, बट सिर्फ नहाएंगे, ओके। तो जाओ जी बोलते हैं हाँ आप इतना नहा रहे हैं तो एक राउंड हो जाए तो फिर नहाएंगे। तो वैन कैसिंग बोलते हैं क्या? तो जाओ जी बोलते हैं हाँ। और फिर वैन कैसिंग बोलते हैं नहीं आशु नहीं, आशु नहीं। और जाओ जी जो वैन कैसिंग के नज़दीक हो रहा था, और जाओ जी बोलते हैं लाओ बस एक राउंड, फिर हम लोग खाना खा के सो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें रात को तंग नहीं करूँगा। तो वैन कैसिंग बोलते हैं नहीं आशु प्लीज़। और जाओ जी तो वैन कैसिंग के करीब भी हो रहा था और अपनी शर्ट भी खोल रहा था, और फिर जाओ जी अपनी शर्ट पूरी तरीके से निकाल देता है। और वैन कैसिंग जब पीछे हो रहा था तो वैन कैसिंग देखता है पीछे टप है, तो वैन कैसिंग डर जाता है और पीछे जाने का तो अब रास्ता था नहीं। तो जाओ जी जो वैन कैसिंग को कमर से पकड़ लेता है, एक हाथ से जाओ जी वैन कैसिंग की कमर पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से जाओ जी वैन कैसिंग की शर्ट की बटन खोल रहा था। तो वैन कैसिंग बोलता है आशु नहीं। तो जाओ जी बोलता है बस एक राउंड, ओके। तो वैन कैसिंग बोलते हैं और फिर वैन कैसिंग जो जाओ जिशु को मना नहीं करता है, और जाओ जिशु जो वैन कैसिंग की शर्ट की सारी बटन खोल रहा होता है और उसके लिप पर भी किस कर रहा होता है। वैन कैसिंग जो जाओ जिशु की बॉडी पर बैक की तरफ हाथ हिला रहा होता है, क्योंकि इस वैन कैसिंग ने अब जाओ जिशु को मना तो कर नहीं सकता था, क्योंकि जाओ जिशु ने इजाज़त लेकर शुरू हुआ था। तो वैन कैसिंग भी जाओ जिशु को रिटर्न किस कर रहा था और उसकी बैक पर अपने हाथ हिला रहा था, और इसी तरह इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। और फिर जाओ जो वैन कैसिंग की शर्ट को पूरी तरीके से हटा देता है और वैन कैसिंग को किस भी कर रहा होता है, और किस करते ही करते जाओ जिशु वैन कैसिंग को किस करते ही करते जाओ जिशु वैन कैसिंग को शावर के नीचे ले आता है, और फिर जाओ जिशु वैन कैसिंग को किस भी कर रहा था, जाओ जिशु जो शावर भी ऑन कर देता है, और फिर जाओ जिशु वैन कैसिंग के लिप को किस कर रहा था, तो फिर जाओ जिशु वैन कैसिंग के लिप को छोड़ देता है और वैन कैसिंग के नेक पर आ जाता है, और वैन कैसिंग जो जोर जोर से सांसें ले रहा था, तो फिर वैन कैसिंग जाओ जिशु की नेक पर किस करने लग जाता है, और जाओ जिशु वैन कैसिंग की चेस्ट पर, और फिर वैन कैसिंग जो जाओ जिशु की नेक पर हाथ फिरा रहा था, जाओ जिशु जो अपने लिप को वैन कैसिंग की बॉडी पर रब करते करते नीचे की तरफ जा रहा था, और फिर जाओ जिशु वैन कैसिंग की टमी पर किस करता है और उसकी नेवल पर प्ले करता है, गोल गोल अपनी जीभ को नेवल के राउंड राउंड फिरा रहा होता है, और वैन कैसिंग जो वाइन कर रहा होता है, और फिर जाओ जिशु वैन कैसिंग की पैंट की बटन खोल देता है, और वैन कैसिंग जो घबरा जाता है वैन कैसिंग जल्दी से पैंट को पकड़ लेता है। वैन कैसिंग बोलता है नहीं आशु नहीं। तो जाओ जिशु वैन कैसिंग की टमी पर बाइट कर देता है, और वैन कैसिंग को बोलता है कि मैंने बोला था ना कि सिर्फ एक ही राउंड। तो फिर वैन कैसिंग बोलता है आशु, और फिर जाओ जिशु बोलता है मुझे करने दो, और फिर जाओ जिशु वैन कैसिंग के हाथों को हटाता है उसकी पैंट से, और जाओ जिशु वैन कैसिंग की पैंट को उसकी बॉडी से पूरी तरीके से हटा देता है, और वैन कैसिंग को जो बहुत बुरा लग रहा था, वैन कैसिंग बहुत शाय फील कर रहा था। तो फिर जाओ जिशु वैन कैसिंग की कमर से वैन कैसिंग को पकड़ता है और वैन कैसिंग को गोल घुमा देता है, वैन कैसिंग की बैग को अपनी तरफ करता है, और जाओ जिशु वैन कैसिंग की बैग पर किस कर रहा था, क्लिक कर रहा था, और फिर जाओ जिशु जो शावर को बंद कर देता है और जाता है टब की तरफ, और जाओ वैन कैसिंग को झुका देता है। वैन कैसिंग ने अपने हाथ टब के ऊपर रखे हुए थे, और वैन कैसिंग जो झुक गया था, और जाओ जिशु जो वैन कैसिंग के साथ इंटीमेट हो जाता है पीछे की तरफ से। अब जाओ जिशु खड़ा है और वैन कैसिंग झुका हुआ है और ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। तो वैन कैसिंग जो जोर जोर से आवाज़ें निकाल रहा था, और जाओ जिशु जो वैन कैसिंग की पूरी बॉडी पर हाथ फिराता है और वैन कैसिंग के साथ पीछे की तरफ इंटीमेट भी होता है, और जाओ जिशु फिर अपने हाथों को वैन कैसिंग की प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाता है और वैन कैसिंग के साथ नोटी हरकतें कर रहा था, और जाओ जिशु वैन कैसिंग के साथ इंटीमेट भी हो रहा था, और जाओ जिशु वैन कैसिंग के साथ नोटी हरकतें भी कर रहा था, और इसी तरह इनकी रोमांस शुरू हो जाता है, और जाओ जिशु जो बहुत फास्टली इंटीमेट हो जाता है और जाओ जिशु सेटिस्फाई हो जाता है। तो जाओ जिशु जैसे ही सेटिस्फाई हो जाता है तो वैन कैसिंग भी जाओ जिशु के साथ ही सेटिस्फाई हो जाता है, और ये दोनों जो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे, और फिर ये दोनों जाओ जिशु वैन कैसिंग के से हट जाता है, और ये दोनों फिर शावर लेते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार से नहलाते हैं, और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग खाना खा रहे हैं। जाओ जिशु जो वैन कैसिंग को अपने हाथों से खिलाता है, और वैन कैसिंग जो बोलता है आशु तुम खाओ मैं खा रहा हूँ ना, तो वैन जाओ जिशु बोलता है नहीं मैं तुम्हें खिला रहा हूँ तो मुझे मना मत किया करो, चलो बैठ लो। और फिर वैन कैसिंग जो बोलता है मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, तो जाओ जिशु बोलता है तुम मुझसे 1000 साल छोटे हो तो तुम छोटे बच्चे हुए ना। तो वैन कैसिंग बोलता है हाँ 1000 साल मैं तुमसे छोटा हूँ और तुम मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हो। तो वैन जाओ जिशु हंस रहा था, जाओ जिशु बोलता है जितना भी हूँ बट मेरे लावन से कम ही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ तो तुम्हारे तक तो मैं पहुँच भी नहीं सकता हूँ। तो फिर वैन कैसिंग जाओ जिशु को देख रहा था है, और फिर वैन कैसिंग बोलता है आशु मैं सुबह तुम्हें ब्यूटी पार्लर लेकर जाना चाहता हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है क्यों? वैन कैसिंग बोलता है तुम्हारे बाल बहुत वाइट है और सब तुम्हें देखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जाओ जिशु बोलता है क्यों वाइट बाल बुरे लग रहे हैं? तो वैन कैसिंग बोलता है नहीं बुरे तो नहीं लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, तो इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें जब लोग बहुत गौर गौर से देखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जाओ जिशु हंस रहा होता है,
जाओ जी बोलता है अच्छा तो मेरे लावन को जलन हो रही है। तो वैन गेजिंग बोलते जलन जलन बहुत थोड़ी चीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है, मुझे गुस्सा आता है। क्यों तुम्हें सब इस तरह देखते हैं, मुझे डर लगता है अगर तुम्हें किसी ने मुझसे छीन लिया तो जाओ जी हंसता है। जाओ जी हंस रहा होता है और जाओ जी बोलता है मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो वैन गेजिंग देख रहा होता है जाओ जी को, वैन गेजिंग मुंह फुला देता है और जाओ जी हंस रहा होता है। तो वैन गेजिंग बोलता है हाँ हाँ हंसो हंसो, अब जिन डॉक्टर को देखो ना, वो तुम्हें मुझसे छीन ही तो रहा है। 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी है, क्या करेंगे हम। तो जाओ जी बोलता है कुछ। फिर जाओ जी की हंसी जब रुक जाती है तो जाओ जी बोलता है वैन गेजिंग 2 दिन तक हम लोग प्लान 2 दिन तक हम ये कोशिश करेंगे कि जिन डॉक्टर को मैं प्यार से मना कर दूं, और अगर नहीं मना हुआ ना तो मैं अपना असली रूप दिखा दूंगा उनको। तो वैन गेजिंग बोलता है क्या मतलब, क्या तुम उनको मारोगे। तो जाओ जी बोलता है हाँ अगर इसकी नौबत आ गई तो मैं उनको मार भी दूंगा, तुम्हें पता है ना मैं फाइटिंग करता हूँ तो फिर कैसा हूँ। तो वैन गेजिंग बोलते हैं हाँ फाइटिंग तो तुम्हारी बहुत लाजवाब है, बट मैं इस लाइफ में अपनी कोई दुश्मनी नहीं बनाना चाहता हूँ। तुम समझ रहे हो ना आशु, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो, इस बार तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। तो जाओ जी बोलता है हाँ तुम मुझे जाने नहीं दोगे, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के जाने वाला हूँ ही नहीं। मैं इस लाइफ में तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें खोना भी नहीं चाहता हूँ पिछली लाइफ की तरह। तो वह जाओ जी की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है। जाओ जी जो बहुत अवसर होता है तो वैन गेजिंग जाओ जी को देखता है और वैन गेजिंग फिर उठता है। जाओ जी की आंखें भर आती है तो वैन गेजिंग उठता है और जाओ जी को पीछे से हक कर लेता है। जाओ जी चेयर पे बैठा था तो वैन गेजिंग जाओ जी के शोल्डर पर अपने हाथ रख देता है और जाओ जी के फेस के साथ अपना फेस जुड़ाता है और बोलता है आशु तुम अपसेट हो गए। तो जाओ जी बोलता है अपसेट, तुमने क्यों किया लावेन ऐसा। तो वैन गेजिंग बोलता है मुझे करना था, नहीं तो क्या तुम मुझे मिल पाते। तो जाओ जी बोलता है तुम्हें पता है मैंने कितना वेट किया। तो वैन गेजिंग बोलता है आशु जो हुआ सो हुआ, तुम क्यों वो बातें याद कर रहे हो, वो हो गया ना। मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता था, अगर मैं ज़िंदा होता और तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या मैं जी पाता, नहीं, तुम्हारा जीना ज़रूरी था। देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे। और फिर वेंकटेश सिंह बोलता है आशु इस लाइफ में तो जैसे जैसे लाइफ गुजरती जाएगी मैं बूढ़ा होता जाऊंगा और तुम इसी तरह जवान, तो क्या तुम फिर मेरे साथ रहोगे। तो जाओ जीशु हंसता है। जाओ जीशु बोलता है लावेन इसकी फ़िक्र मत करो, क्योंकि अब मैं वो आशु नहीं हूँ। तो वेंकटेश सिंह जाओ जीशु की बात सुनता है वो थोड़ा सा शौक में हो जाता है। वो बोलता है क्या आशु तुमने क्या बोला। तो जाओ जीशु उठता है और वेंकटेश सिंह के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है और जाओ जीशु वेंकटेश सिंह का फेस पकड़ता है और बोलता है देखो मेरी तरफ। तो जाओ वेंकटेश सिंह देख रहा होता है और फिर जाओ जीशु बोलता है ये जो मेरे बाल है ना, ये मेरे बाल वैसे ही वाइट नहीं हुए हैं इसमें असल में। और फिर जाओ जीशु आगे कुछ बोलने वाला था कि वेंकटेश सिंह का मोबाइल बच जाता है। तो जाओ जीशु की बात जो कट हो जाती है, मतलब जाओ जीशु की बात कट जाती है और जाओ जीशु वेंकटेश सिंह के मोबाइल की तरफ देख रहा था। तो वेंकटेश सिंह फिर अपना मोबाइल देखता है और फिर वेंकटेश सिंह बोलता है एक मिनट आशु सभी में पहले देख ली कौन है। और फिर वेंकटेश सिंह मोबाइल उठाता है तो देखता है तो वेंकटेश सिंह मुंह बना लेता है और फिर जाओ जीशु बोलता है क्या हुआ लाओ वेन कौन है। तो वेंकटेश सिंह बोलता है कौन है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। तो जाओ जीशु बोलते हैं हाँ जिन डॉक्टर है। तो वेंकटेश सिंह बोलते हैं हाँ। और फिर जाओ जीशु बोलता है ये अभी क्यों फ़ोन कर रहा है, एक तो पूरा दिन इसने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा था। तो वेंकटेश सिंह जाओ जीशु को देख रहा था और फिर वेंकटेश सिंह देख रहा था कि मोबाइल कब से बज रहा है। तो वेंकटेश सिंह फ़ोन उठा लेता है और वो बोलता है हेलो हेलो जिन डॉक्टर कैसे हो आप। तो जिन डॉक्टर बोलता है वेंकटेश सिंह मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो वेंकटेश सिंह बोलता है मैं भी ठीक हूँ। तो जिन डॉक्टर बोलता है आशु कहाँ है। तो वेंकटेश सिंह बोलता है आशु कहाँ है। और फिर वेंकटेश सिंह जाऊद को इशारा करता है कि मैं जिन डॉक्टर को क्या बोलूँ। तो जाऊद से इशारा करता है कि जिन डॉक्टर को बोलो कि आशु सो गया। तो वेंकटेश सिंह देख रहा था कि आशु ने मुझे बोला कि ऐसा बोलो। तो वेंकटेश सिंह फिर बोलता है जिन डॉक्टर आशु तो सो गया है। तो जिन डॉक्टर बोलता है सो गया, बट वो तो बोलता है कि मुझे नींद नहीं आती। तो वेंकटेश सिंह शौक में हो जाता है। वेंकटेश सिंह बोलता है आशु ने आपको बोल दिया था कि मुझे नींद नहीं आती है। तो जाऊद जी सुनता है तो जाऊद जी को शौक लग जाता है। जाऊद जी फिर अपने फोrehead पे थप्पड़ मारता है। वो बोलता है मेरे को किसने कहा था कि जिन डॉक्टर को सब कुछ बता दो। और फिर वेंकटेश सिंह स्पीकर ऑन कर देता है कि जाऊद जी भी बातें सुने। वेंकटेश सिंह स्पीकर ऑन कर देता है ताकि जाऊद जी भी जिन डॉक्टर की बातें सुने। तो फिर जिन डॉक्टर बोलता है आशु को फ़ोन दो ना, मुझे उससे बात करनी है। तो वेंकटेश सिंह बोलता है क्या बात करनी है, आप मुझे बता दो मैं उसको बता दूंगा। तो जिन डॉक्टर बोलता है नहीं ये मेरी और उसकी पर्सनल बात है। तो वेंकटेश सिंह को गुस्सा आ जाता है। वेंकटेश सिंह बोलते हैं क्या पर्सनल। और फिर वेंकटेश सिंह जाऊद जी को देख रहा था और जाऊद जी जो वेंकटेश सिंह को फेक स्माइल देता है पर्सनल। और फिर वेंकटेश सिंह जाऊद जी के हाथ में वो मोबाइल दे देता है और बोलता है हाँ जिन डॉक्टर लीजिए अपने हस्बैंड से बात कीजिए। और फिर वेंकटेश सिंह मुंह बना लेता है और जाकर सोफे में बैठ जाता है और अपने हाथों को बांध देता है, अपसेट हो जाता है। और जाऊद जी जो देख रहा होता है वेंकटेश सिंह को। फिर जाऊद जी बोलता है
हेलो जिन डॉक्टर, कैसे हो आप? तो जिन डॉक्टर बताए ठीक हो आशु, तुम कैसे हो? तो जाओ जी बताए मैं ठीक हूँ जिन डॉक्टर, आप सोए नहीं? तो जिन डॉक्टर बताए कि आशु मुझे जिन डॉक्टर मत बोलो, ओके? तो जाओ जी फेक स्माइल देता है और बताए आपको जिन डॉक्टर नहीं बोलूँ तो फिर आपको क्या बोलूँ? तो जिन डॉक्टर बताए मुझे तुम डार्लिंग कहो। तो जाओ जी बोलते हैं हाँ डार्लिंग। तो वैन केजिंग जो दूर बैठा हुआ था वो सुन लेता है। तो वैन केजिंग जो अपने हाथों को खोल देता है और सोफे पर एक जोर से मुक्का मारता है और रो रहा होता है, बोलता है हाँ डार्लिंग। तो अब जाओ जी तुम जिन डॉक्टर को डार्लिंग बोलोगे। और जाओ वैन केजिंग आवाज़ नहीं निकालता है, पर जाओ वैन केजिंग रो रहा होता है। और जाओ जी जो वैन केजिंग को देख रहा है और फिर जाओ जी जो किचन की तरफ भाग जाता है और किचन में बात कर रहा है ताकि ये बातें वैन केजिंग ना सुने। तो जाओ जी जल्दी किचन में जाता है और बताए हाँ जिन डॉक्टर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो जिन डॉक्टर बताए क्यों, क्या हुआ आशु? तो जाओ जी बताए नहीं कुछ नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है, ओके बाय। और फिर जिन डॉक्टर बोलते ओके ओके बाय, अपना ख्याल रखना, सी यू बाय टाटा। और फिर जाओ जी जल्दी से मोबाइल बंद कर देता है। और फिर जाओ जी बोलते हैं ओह माय गॉड, ये जिन डॉक्टर क्या बोल रहा था, मैं तो डार्लिंग बोलूँगा, ओह नो। और फिर जाओ जी जो आराम आराम से बाहर आता है और वो देखता है तो जाओ वैन केजिंग रो रहा होता है और वो बच्चों की तरह हाथ पे मार रहा होता है। तो जाओ जी आता है वैन केजिंग के पास और वैन केजिंग को मोबाइल देता है, बोलता है लो बात हो गई। तो वैन केजिंग जाओ जी को देखता है, बोलता है हो गई बात? हाँ अपनी डार्लिंग से बात कर ली? तो जाओ जी बोलते हैं हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो वैन केजिंग बोलते हैं तो उसने जो तुम्हें कहा कि मुझे डार्लिंग बोलो। तो जाओ जी बोलता है वैन केजिंग तुम्हें पता है ना, हाँ हमें कुछ दिनों उसकी बात सुननी है। तो वैन केजिंग बोलता है नहीं मुझे नहीं सुननी है, तुम मेरे सामने उसको डार्लिंग बोलोगे तो मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा? अगर तुमने जल्दी से ये जिन डॉक्टर की फ्लर्टिंग बंद नहीं की ना तो मैं जियान के साथ अपना चक्कर चला लूँगा। तो जाओ जी बोलता है क्या? वैन केजिंग जब डेवल स्माइल करता है बोलता है हाँ जिन डॉक्टर तुम्हारे साथ फ्लर्ट करेगा और मैं जियान के साथ फ्लर्ट करूँगा। तो जाओ जी बताए लावेन ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो जवन कैसे बताए ठीक है फिर जल्दी से जिन डॉक्टर का बंदोबस्त करो और इसको मना करो क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है बर्दाश्त। तो जाओ जी बताए सिर्फ 2 दिन ही तो है। तो वैन केसिंग बोलता है 2 दिन ही तो है, ज़रूरी है क्या जो हम इंतज़ार करेंगे कि शादी का दिन कब आएगा? नहीं अभी क्या, अभी इसको बोलो ताकि वो शादी की तैयारियाँ ही ना करे। तो जाओ जी वैन केसिंग को देखता है और बोलता है ओके ठीक है मैं बोल दूँगा। तो वैन केसिंग बताए तो फिर कब तक तुम बोल दोगे? तो जाओ जी बताए कल तक, ओके। और फिर वैन केजिंग बोलता है ओके। अब वैन केजिंग फंसे जाता है। अब फिर जाओ जी बोलते हैं अब चले सोने सोने चले। तो जाओ वैन केजिंग बोलते हैं हाँ। और फिर जाओ जी वैन केजिंग सोने जाते हैं। तो वैन केजिंग बोलते हैं तुम्हें तो नींद नहीं आती है फिर तुम क्यों सोने के लिए जा रहे हो? तो जाओ जी बोलते हैं सो रहा कौन है, मैं तो तुम्हारे साथ पूरी रात प्यार करूँगा। तो वैन केजिंग बोलते हैं क्या, बट मैं थका हुआ हूँ। तो जाओ जी बोलते हैं तो तुम सोना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा, तुम सोते ही रहना। तो जाओ वैन केजिंग जाओ जी को देख रहा होता है और फिर वैन केजिंग बोलते हैं आशु तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों हो रही है? तो जाओ जी अपनी आंखों को देखता है, अपनी आंखों में जैसे ही हाथ रखता है तो जाओ जी को अपनी आंखें को थोड़ी भारी भारी लगती है। जाओ जी बोलता है लावेन मुझे शायद नींद आ रही है। तो वैन केजिंग बोलते हैं क्या तुम्हें नींद आ रही है? तो जाओ जी बोलता है हाँ मुझे नींद आ रही है, आओ सोते हैं। तो वैन केजिंग खुश हो जाता है। वैन केजिंग बोलते हैं सच में आशु तुम्हें नींद भी आ रही है और तुम आजकल खाना भी ज़्यादा नहीं खा रहे हो, उतना ही खा रहे हो जितना मैं खा रहा हूँ, तुम ठीक तो हो ना? तो जाओ जी वैन केजिंग को देख रहा होता है और फिर जाओ जी एक टाइम देख रहा होता है और फिर जाओ जी स्माइल करता है और बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर जाओ जो सीरियस हो जाता है और फिर ये दोनों अंदर जाते हैं रूम में और फिर हमें एग्रेशन दिखाते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया होता है और जाओ जो बहुत थका हुआ था तो जाओ जिशु वैन केजिंग से पहले ही सो जाता है और वैन केजिंग जो जाओ जिशु को सोता हुआ देखता है तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख ही रहा होता है, जाओ जिशु के फेस को देख रहा होता है और जाओ जिशु के फेस पर हाथ रखता है और फिर वैन केजिंग जाओ जिशु को देखते ही देखते वैन केजिंग भी सो जाता है। और इसमें हमारा फन सेक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होगा वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।